वेलकम बैक टू द क्लास गाइस। और आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि बैकलॉग रिफाइनमेंट क्या होता है, या फिर कहें तो बैकलॉग को ग्रूम कैसे करते हैं। तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि बैकलॉग जो इसमें फील्ड है जीरा में वो क्या बताता है। बैकलॉग्स में हम लोग क्या करते हैं कि प्रोडक्ट ऑनर हुआ या प्रोडक्ट ऑनर है या फिर जो लीड कर रहा है वो सब क्या करते हैं, यहाँ पे अपने टास्क को यानी यूजर स्टोरीज को, मैं टास्क नहीं कह रहा हूँ, यूजर स्टोरीज यहाँ पे लिख देते हैं पहले से ही बैकलॉग्स में। और यूजर स्टोरी जब लिख रहे होते हैं तो जरूरी नहीं है कि सारी डिटेल वहाँ पे फिल करी हो। जैसे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे मैंने लॉगिन लिखा है, उसके अंदर कुछ खास चीजें भी नहीं मेंशन है, ठीक है। तो मैंने जल्दी जल्दी से क्या किया, बैकलॉग्स में वो सारे टास्क का जस्ट हाई लेवल पे मैंने लिख दिया कि एक लैंडिंग पेज का यूजर स्टोरी है, एक साइनअप का है, एक यूजर प्रोफाइल का है, एक मोबाइल रिचार्ज का है। ऐसे करके मैंने कई सारी यूजर स्टोरीज बना ली, राइट। और इन सारी यूजर स्टोरी के बाद अब होता क्या है कि मैंने अभी तक इन यूजर स्टोरीज को सही से लिखा नहीं है, मतलब सही से अंदर डिटेल्स फिल नहीं करी है मैंने, ठीक है। तो कोई भी इन यूजर स्टोरीज को अगर देखेगा तो वो आइडिया नहीं लगा पाएगा कि क्या है। लेकिन अब हम ऐसा करते क्यों हैं, क्योंकि हम हमारे दिमाग में जैसे ही टास्क आते जाते हैं कि हाँ इसमें ये टास्क रिक्वायर्ड होंगे फ्यूचर में, तो हम बैकलॉग्स में उनका ना फिल करके रख लेते हैं एक हाई लेवल यूजर स्टोरी बना के। फिर यही सेशन होता है बैकलॉग रिफाइनमेंट जिसको कहते हैं, या फिर बैकलॉग ग्रूमिंग कहते हैं। वो एक मीटिंग रखी जाती है जिसके अंदर लीड्स बैठते हैं और भी टीम मेंबर्स आपके बैठ सकते हैं, डेवलपर से, क्यूए से, बिजनेस एनालिस्ट से। और सब बैठ के ये डिसाइड करते हैं कि अब यूजर स्टोरी जो हमने हाई लेवल पे लिखी थी, जिनके अंदर कोई भी डेटा नहीं था अभी ज़्यादा, उसको स्टोरी को सही से ग्रूम करना, उसको एक ऐसे लेवल तक पहुंचाना, उसमें चीज़ें इतनी फिल करना कि एक डेवलपर्स को ये समझ में आ जाए कि उनको डेवलप क्या करना है, टेस्टर को ये समझ में आ जाए टेस्ट क्या करना है, यानी यूजर स्टोरी को कंप्लीट करना, ठीक है। तो अब यहां पर मैंने बहुत सारी यूजर स्टोरी जस्ट बना ली हैं, और मैंने अपनी पिछली वीडियोस में आपको ऑलरेडी सिखाया है कि यूजर स्टोरी से टास्क को कैसे कनेक्ट करते हैं, बग्स कैसे क्रिएट करते हैं। तो मैं ये एज्यूम करके चल रहा हूं कि अभी जो मैं चीजें बोलूंगा तो हो सकती है कुछ चीजें मैं इसमें नहीं बनाऊं क्योंकि टाइम ज्यादा लगेगा। तो आप समझ जाएं जब मैं बताऊं कि हाँ मैंने बग क्रिएट किया, उसको उसको कनेक्ट कर दिया इस वाली यूजर स्टोरी से, या मैंने टास्क क्रिएट किया उसको इस यूजर स्टोरी से, तो वो आप समझ लीजिएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जब मीटिंग रखी जाती है इस हिसाब से, तो पहले ऑर्डर डिसाइड करना, या आप बोलते हैं प्रायोरिटी डिसाइड करना काम होता है प्रोडक्ट ऑनर का। क्योंकि हमारे पास यूजर स्टोरी बहुत सारी हैं, लेकिन पहले किसको पिक करना है उसका ऑर्डर डिसाइड किया जाता है। जैसे मैंने सपोज करिए मैंने लैंडिंग पेज का ऑर्डर पहले रख दिया है, ठीक है। अब साइन अप का मैंने फिर रखा है, सॉरी साइन अप का दूसरे स्थान पर रखता हूँ मैं, लॉग इन फिर यूजर प्रोफाइल। सपोज करिए मैंने ये ऐसे रख रखा है ऑर्डर, और ये मेरा एकदम ऑर्डर में है, मैंने मान लिया। तो जैसे जैसे उनको लगता है कि किसकी प्रायोरिटी पहले होनी चाहिए, उस ऑर्डर में मैंने पहले रख लिया। अब जब भी मैं आऊँगा इसमें बैकलॉग में, तो आप देखेंगे कि ऑर्डर पहले से मेरा डिसाइडेड है, ठीक है। मैंने ऑर्डर डिसाइड कर रखा है कि किस यूजर स्टोरी की प्रायोरिटी ज़्यादा है, वो मैंने हाई रख रखी है। अब मैं बात करता हूँ ग्रूमिंग कैसे करेंगे। ऑर्डर देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऑर्डर यानी प्रायोरिटी पहले डिसाइड होना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं है कि आप कुछ नीचे की ऐसी जो प्रायोरिटी लो है उनको ग्रूम कर दें और बाद में पता चले कि अगले वीक में जिसमें आपको लेना है यूजर स्टोरी प्रायोरिटी पे, उसमें ग्रूमिंग नहीं हो रखा है। तो ये प्रायोरिटी डिसाइड करना बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो मैं जैसे बात करूं अगर कि मैंने को इसको ग्रूम करना है इस यूजर स्टोरी को, बड़ी स्क्रीन में ओपन कर लेता हूँ यहाँ पे ना, क्योंकि ये साइड में ये भी दिखा रहा है तो आपका स्पेस काफ़ी है ले लेता है। तो मैं ऑल इश्यूज में जाता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे होगा यूज़र लैंडिंग पेज वाला है, ठीक है। हाँ आप सही से खुल गया। तो अब इसको ग्रूम करते हैं, ठीक है। लैंडिंग पेज वाले यूज़र स्टोरी पे हैं और इसको हमें ग्रूम करना है, ठीक है। हम प्रोजेक्ट कौन से हैं, मोबाइल पे एक नाम का एक हमने प्रोजेक्ट बनाया है, उसके अंदर ये सारी यूज़र स्टोरीज लिखी हैं। मैंने ऑलरेडी आपको बताया था कि एक लिखने का क्या तरीका होता है यूज़र स्टोरीज को, ठीक है। और वो मैंने आपको शायद सिखाया भी था किसी दूसरे प्रोजेक्ट में जब मैं आपको बता रहा था, राइट। तो मैं उस टाइम पे शायद ई कॉमर्स में आपको सिखा रहा था। तो कैसे लिखते हैं, बिल्कुल क्लियर मैसेज होना चाहिए जब आप यूज़र स्टोरी बना रहे होते हैं, राइट। उस टाइम पे कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि हाँ हमारा क्या क्लैरिफिकेशन होगा। अब देखिए यहाँ पे मैंने बता रखा है ऑलरेडी, एपिक्स बनाए थे, फिर हमने यूज़र स्टोरीज बनाई थी,
ठीक है, और लिखा है ना एज अ यूजर आई वांट टू एंटर यूजर नेम पासवर्ड सो दैट आई कैन लॉग इन टू द वेबसाइट। तो यूजर स्टोरीज बिल्कुल एग्जैक्टली कुछ ऐसे ही बनती है। अब मैं जैसे यहाँ पे क्या बनाऊंगा, लैंडिंग एज अ यूजर आई शुड एबल टू रीच लैंडिंग पेज of the mobile पे। ठीक है, ठीक है, तो क्योंकि लैंडिंग पेज है, कोई भी आके लैंड कर सकता है। आई शुड एबल टू रीच लैंडिंग पेज एंड एक्सेस रिलेटेड ऑप्शंस। ठीक है, मतलब मैं लैंडिंग पेज पे पहुंच जाऊं और मैं सारे रिलेटेड एक्शंस को एक्सेस कर सकूं। ठीक है, कुछ इस तरह से आप एक ग्रूम कर सकते हैं। बिल्कुल क्लियर मैसेज है, एज अ यूजर आई शुड एबल टू रीच लैंडिंग पेज ऑफ मोबाइल पे एंड एक्सेस रिलेटेड ऑप्शन। ठीक है, या इसको नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, आपका लैंडिंग पेज पे पहुंचना मेन मकसद है। ठीक है, तो ये हो गया। अब ये सिर्फ इतना ही नहीं होता है, अभी हमारे यहाँ पे क्या डिसाइड होगा, एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया डिसाइड होता है कि एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया क्या है। ठीक है, अब एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया में हम लोग, मैंने आपको बता रखा है कि यहीं पे इसी जब रिफाइनमेंट कर रहे होते हैं, ग्रूमिंग सेशन चल रहा होता है, तो यहाँ पे सारे टीम मेंबर्स बैठे हैं, सबसे पूछा जाता है कि भाई ये यूजर स्टोरी पिक करनी है तो इसमें क्या क्या चीज़ें हमें चाहिए होंगी और एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया क्या होगा। तो यहीं पे एक्सेप्टेंस अब ध्यान रखिए, जो ये आपने लाइन लिखी है ये किसी नॉर्मल यूजर को भी समझ में आ जाएगी। एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया थोड़ा सा टेक्निकल हो जाता है। तो जैसे मैंने बोला यूजर should redirect visit to the URL www.mobilepay.co.in। ठीक है, मैंने बोला कि यूजर शुड विजिट द URL यहाँ पे होना चाहिए। एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया और भी चीजें डिस्कस करने वाली होती हैं, सभी लॉगिन पेज नहीं है, लेकिन अगर सपोज करो मैं ग्रूम कर रहा होता लॉगिन पेज को, तो वहां पे मैं और सारी एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया रखता, जैसे कि यूजर शुड एंटर वैलिड यूजर नेम, वैलिड पासवर्ड, इट शुड स्टार्ट फ्रॉम कैरेक्टर। ये सारी जो आपको वैलिडेशंस लगानी है ना, वो सारा वैलिडेशन एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया में आप डालते हैं, सो दैट पता चल पाए कि ये सारी डिस्कशंस हुई हैं। तो इस तरह से ग्रूम करते हैं, ठीक है, स्टोरी को। अब देखिए इसके अंदर और भी चीज़ें हैं, ये सारी मैंने चीज़ें डिटेल फिल कर दी। प्रायोरिटी क्या रखनी है इसकी, मुझे सपोज में अब मुझे इस प्रायोरिटी को हाई करना है तो मैंने हाई कर दिया। ठीक है, मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि कोई एपिक अगर मैंने बना रखा है तो मैं उस एपिक से इसको लिंक करूँगा, पर अभी मैंने एपिक बनाया नहीं, आपको बताया मैंने इस वाले प्रोजेक्ट में, तो मैं वो लिंक कर सकता हूँ। कंपोनेंट से मैंने आपको लिंक करना बता रखा है कैसे करते हैं, मुझे इसको टीम ए को असाइन करना है तो मैंने टीम ए को असाइन कर दिया। स्प्रिंट के बारे में अभी आपको नेक्स्ट उसमें बताऊंगा, अब ये इसको रहने देते हैं। स्टोरी पॉइंट्स की बात करें तो स्टोरी पॉइंट कितने पॉइंट के, ये मान के चलो 3 पॉइंट्स मान लेता हूँ मैं। अगर मैं सिर्फ इसको हटा दूँ, ये मान लो 3 पॉइंट्स का है तो मैं 3 पॉइंट स्टोरी, जनरली हम लोग ऑड लेते हैं तो 3 पॉइंट स्टोरी है। ठीक है, फिक्स वर्जन है तो किस रिलीज में जा रहा, अगर जा रहा हो तो उस रिलीज से भी आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये सारी डिटेल फिल करने के बाद अगर आप फिर से आते हैं बैकलॉग में, ठीक है, ठीक है, तो ये आपका एक बैकलॉग जो है वो आपका तैयार हो गया। ठीक है, ऐसा ही आप साइन अप में लिख सकते हैं। साइन अप में भी जाएंगे आप, वहाँ पे एक सही से यूज़र स्टोरी को डिफाइन करेंगे,
सही से डिफाइन करने के बाद आप वहां पर एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया डिस्कस करेंगे टीम में, जो भी, और यहाँ पे ये नहीं कि किसी इंडिविजुअल का फैसला लिया जाएगा, कंबाइंड लिया जाता है कि स्टोरी पॉइंट्स में कितने पॉइंट्स हुए, हमारे एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया ठीक है कि नहीं है। ये सारी चीज डैप क्यूए आपस में सब डिस्कस करने के बाद ही ग्रूम किया जाता है। अब देखिए ऐसे ऐसे करके मान के चलिए आपने सारी स्टोरीज को ग्रूम कर लिया, ठीक है, आपने ग्रूम कर लिया, प्रायोरिटी भी डिसाइड कर ली ऐसे करके, ठीक है। अब आपकी इसी को बोलते हैं कि बैकलॉग रिफाइनमेंट या बैकलॉग ग्रूमिंग। अब ये यूजर स्टोरी अगर क्लियर है तो नेक्स्ट जब वीक में पिक होगा ये तो इजीली पिक कर पाएंगे, राइट। तो इस तरह से बैकलॉग्स के अंदर स्टोरीज को ग्रूम किया जाता है, रिफाइन किया जाता है टीम्स मीटिंग के द्वारा। उसके अंदर डिस्कशंस होते हैं कि क्या एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया है, रिलेटेड चीजें लिंक करी जाती हैं, इस पूरे यूजर स्टोरी को ऐसा बना दिया जाता है। अभी तो मैंने इसके अंदर और भी चीजें नहीं करी, जैसे इस यूजर स्टोरी से रिलेटेड मैं कुछ टास्क भी क्रिएट कर दूंगा कि हाँ इससे रिलेटेड क्या क्या टास्क होंगे, उनको फिर से कनेक्ट कर दूंगा, जो मैं आपको ऑलरेडी सिखा चुका हूँ। तो अब उससे फायदा क्या होगा वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, और बताऊंगा स्प्रिंट का क्या रोल है, राइट।